महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतों के ज्ञान से परम कल्याण होगा। संतों के ज्ञान को श्रवण कर आचरण में उतारने से विशेष लाभ होता है। गुरुदेव कहा करते थे, जहाँ पर सत्संग हो, जिस संत की चर्चा की जाए तो मन में यह विश्वास करना चाहिए कि वह संत मेरे सामने है। तब मन में बड़ी आस्था होगी, बड़ा प्रेम होगा। गुरुदेव प्रायः कहा करते थे, मैं संतवाणी जो है संतों का प्रसाद, उसका मैं वितरण करते रहता हूँ, क्योंकि संतों के ज्ञान से संसार का दुख मिटेगा। अभी हम लोग रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को श्रवण कर रहे थे। उसमें आया, सुनि समझहि जन मुदित मण, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रियाग। कहते हैं संतों का जो समाज है ये क्या है, तो चलता फिरता तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जिमि जंगम तीरथ राजू। कहते हैं सत्संग क्या है, ये चलता फिरता तीर्थराज है और आनंद तथा कल्याण का जर है। आप कल्याण चाहते हैं और आनंद चाहते, दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोनों प्राप्त करने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। और अभी आप सुन रहे थे सत्संग की बड़ी महिमा। जो सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज, एक तीर्थराज तो इलाहाबाद में है, उसको कहा गया वो तीर्थराज स्थिर है, कहीं आता जाता नहीं है। और दूसरा तीर्थराज सत्संग को कहा गया, संतों के संग को कहा गया। ये क्या है, ये चलता फिरता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन वह तीर्थराज एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन उस तीर्थराज में क्या सब हम लोग देखते हैं, तो गंगा की धार है, यमुना की धार है। तो यहाँ भी तीर्थराज है ना, इसमें भी राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। कहते हैं राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। भगवान राम की सगुन लीला का जो वर्णन करते हैं ना, ये क्या है, गंगा की धारा है। जिस तरह गंगा में
गोता लगाने से लोग को ऐसा विश्वास जब पाप धुलता है, उसी तरह भगवान की कथा रूपी गंगा में गोता लगाने से हमारे मन की धुलाई होती है, मन पवित्र होता है। इसीलिए कहा राम भगति जन सुरसरी धारा। और सरस्वती की धारा क्या? तो सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। ये जो निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हैं ना, ये क्या है? सरस्वती की धार है। वहाँ पर आप जाएंगे तो गंगा यमुना की धार तो मिलेगा, लेकिन सरस्वती की धार दिखाई नहीं पड़ता है। लोग कहते वो अंतर सलीला है। उसी तरह शगुन की चर्चा तो करते हैं, लेकिन जो निर्गुण है, निर्गुण तो निर्गुण है, उनको देखने की कोई बात है नहीं। और वहाँ पर यमुना की भी धारा है। विधि निषेध में कली मलि हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरणी। कहते यमुना की धारा, यमुना को कहते हैं सूर्यपुत्री है। ये यमुना की धारा, यहाँ पर यमुना की धारा क्या है? तो क्या कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम विधि निषेध। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति की दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास। ये क्या है? ये विधि काम है। ये क्या है? विधि कर्म है। और निषेध कर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इस पंच पाप का त्याग, ये निषेध काम है। तो यहाँ भी पंच पाप से बचने के लिए और पंच को धारण करने के लिए कहा गया है। और वहाँ पर अक्षय वट है और यहाँ पर भी अक्षय वट है, लेकिन हम लोग इसको समझते नहीं है। तो हमें चाहिए, ये सत्संग है, ये चलता प्रता तीर्थराज है, इसमें गोता लगाने की आवश्यकता है। और वहाँ पर हमारे संतों ने तो कहा एक इलाहाबाद में तीर्थ है, एक सत्संग तीर्थ हुआ, एक तीसरा तीर्थ और है। इलाहाबाद जाने के लिए समय की आवश्यकता है, धन की जरूरत है और तन भी स्वस्थ रहना चाहिए। सत्संग में भी जाना चाहते हैं तो सत्संग के लिए भी समय चाहिए उपस्थित होने के लिए, इस तीर्थ में गोता लगाने के। लेकिन हमारे आराध्य धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। लेकिन अंतर का जो सत्संग है, अंतर का सत्संग करने के लिए किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी को कहते हुए तीर्थ, तीसरा तीर्थराज कहाँ पर है? तो गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। ये गंगा जमुना सरस्वती की धार अपने अंदर में है। उस सरस्वती की धार में गोता लगाने की जरूरत है। इंगला, पिंगला और सुषमना, ये तीन प्रधान नाड़ियां हैं। हमारे संतों ने कहा इलाहाबाद के तीर्थ में आपका तन पवित्र होगा और संतों के समाज रूपी तीर्थ में जाने से आपका मन पवित्र होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और संतों के बताए हुए युक्ति के मुताबिक अंतर के तीर्थ में जो गोता लगाते हैं, इससे हमारे ऊपर जो कलमस लगा हुआ है, कासाय लगा हुआ है, ये पट जो लगा हुआ है, ये पट से छूटते हैं। वो पट क्या है? तो गुरुदेव को घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, करे दुष्ट और धन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इस पट को हटाना चाहते हैं। इस पट को हटाने के लिए यह जो सत्संग है, उसमें भी अंतर का सत्संग है। उस सुषमना में गोता लगाने की बात है। जब सुषमना की चर्चा हम लोग करते हैं तो एक बात मुझे याद हुआ आता है। जब इलाहाबाद की चर्चा करते हैं तो इलाहाबाद में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था। आराध्य देव वहाँ पर विराजमान थे। तो कुछ भक्त लोग
वहाँ पर दूसरे किनारे पे पूज्य देवराहा बाबा भी विराजमान थे। अपने बराबर मचान पर रहते थे, मचान पर ही कुटिया बना के रहा करते थे। लोग यहाँ से गए उनका दर्शन करने के लिए, तो वे भीतर थे। लोगों ने कहा, जो भक्त लोग आए तो बाहर निकले, तो कहा कहाँ से आना हुआ? तो लोगों ने कहा हजूर हमारे गुरु महाराज यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोगों का अखिल भारतीय सत्संग हो रहा है, उसी में आए हुए हैं, तो हम लोगों की इच्छा हुई जो महाराज जी का भी दर्शन करूं, इसलिए आपके दर्शन करने के लिए हम लोग आ गए। तो कहते हैं आपके महाराज जी कहाँ रहते हैं? क्या हमारे महाराज जी महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज बिहार के भागलपुर जिले के कुप्पाघाट में रहते हैं, वहीं से आए हुए हैं। तो देवराहा बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं वो कुप्पाघाट में नहीं रहते हैं। तो भक्तों ने कहा महाराज वो कुप्पाघाट ही में तो रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कुप्पाघाट में नहीं रहते। 2 बार कहा, तीसरा बार जब कह दिए तो भक्त के मन में हुआ ये महापुरुष हैं, अब कहते नहीं रहते हैं तो हम लोग क्या कहें, सब चुप हो गए। तब देवराहा बाबा कहते देखिए महर्षि मिहि को मैं जानता हूँ, वे मेरी आत्मा है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वो कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, वो सुषमना घाट में रहते हैं। ये सुषमना घाट, जिसको सुषमना घाट कहते हैं, दरअसल में वही जो अभी सुन रहे थे सरस्वती की धार, आप सुन रहे थे, वही सरस्वती की धार है, वहीं रहते थे। तो सुषमना के घाट में प्रवेश करें। जब तक सुषमना के घाट में प्रवेश नहीं होगा तो हमारे जीवन में दुख लगा रहेगा। दुख से छूटना चाहते हैं तो हमारे गुरुदेव कहते तन नभ द्वारा हो रामा, अतहि मलिन ठामा, त्यागी चहु दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। जब आप सुख चाहते हैं तो क्या करें, 10वें द्वार में प्रवेश करें, सुषमना में प्रवेश करें। जो कोई सुषमना में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो उनका दुख टल जाता है, पिंड से ब्रह्मांड में बरतने लगते हैं। तब शरीर में जो कष्ट है उस कष्ट का भी उनको अनुभव नहीं होता है। सुषमना के घाट में प्रवेश करना है। सुषमना के घाट में कैसे प्रवेश होगा, उसमें गोता कैसे लगाएंगे? उसमें गोता लगाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद तीर्थ में जाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ेगा। ये धर्म कथा बाहर सत्संगा, इसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अंतर का सत्संग करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो संत सद्गुरु के चरण शरण में जाना पड़ेगा। उनके चरण शरण में जाकर उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर तब जो अंतर साधना प्रारंभ करेंगे, अंतर में चलना प्रारंभ करेंगे, तब स्वतः कहीं नहीं गए, लेकिन कहते कहीं नहीं गए लेकिन कहीं जाते हैं। कहीं आप की तरफ कहते कहीं नहीं गए और कहीं जाते हैं, कौन सी बात हो गई? एक बार चीन का प्रसंग है। चीन में एक महात्मा जी अपने आश्रम में बैठ के प्रवचन कर रहे थे। बहुत सारे भक्त लोग आ गए, सत्संग चल रहा था। एकाएक भूकंप हो गया, धरती हिलने लगी। तो जितने भक्त थे सत्संग से उठ के भागने लगे। सबके मन में भय हुआ, जो धरती हिल रही है, भूकंप आ गया तो मकान धराशायी हो जाएगा, हम लोग दब जाएंगे। तब सब घर से निकल के भागना प्रारंभ किया, कुटिया से बाहर निकल गए। और महात्मा जी क्या किए, जो प्रवचन कर रहे थे ना, आंख बंद कर लिए, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। आंख बंद किया और बैठ करके अंतःसाधना में लग गए। भूकंप शांत हुआ, धरती का हिलना बंद हो गया। तो जो भक्त बाहर भाग के चले गए थे दूर, फिर लौट के आया, सब विचार करने लगा, अरे बाबा को तो हम लोग छोड़ के चले आए, हम लोग अपना जान लगे भाग गए, बाबा रह गए उसी में, कहीं दब के मर तो नहीं गए होंगे। हम जब लोग भाग रहे थे तो बाबा को भी साथ लेके भागना चाहिए, बाबा को छोड़ के अपने जान लेके भाग गए हम लोग। देखिए जब घर में आग लग जाए तो उस समय लोग अपना अपना जान बचाता है, दूसरे को बचाने के लिए लोग नहीं सोचते, पहले अपना बचे तब ना दूसरे को। अब सब लोग तो भाग गया, तब रास्ते में सोच रहा है जब बाबा को छोड़ के चले आए, बाबा को क्या हो गया। जैसे आए तो देखा बाबा मस्ती के साथ बैठ के ध्यान में
लगे हुए हैं। जब ध्यान से उठे कि बाबा आप भी गजब के हैं, भूकंप आया, धरती हिल रही थी तो हम लोग भाग गए बाहर, या फिर किसी में बैठे रह गए, कि घर गिर जाता तब क्या होता, आप मर ही न जाते। कहा बेटा तुम समझा नहीं, तुम भी भागा हम भी भागे। तो सब हंसने के मारा, हम तो लोग तो भाग के चले गए बाहर, आप तो बैठे थे। कहा नहीं नहीं तुमने समझा है, कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। कहते यहाँ पर रहनी गहनी की बात है, तुम लोग भागा शरीर से संसार की तरफ भागा, और संसार की तरफ भागने से कल्याण नहीं होगा। कहीं भाग के जाओगे मृत्यु से नहीं बच पाओगे। हम भी भागे तुम भी भागा, लेकिन मेरा भागना बाहर की तरफ नहीं था, मेरा भागना अंतर की तरफ था। मैं भी भागा, अंतर में चला। इस शरीर तो सब दिन नहीं रहेगा, एक न एक दिन शरीर शांत होगा, इसीलिए शरीर तो छूटेगा। इसलिए मैं बाहर का भागना छोड़ के अंतर की तरफ चला, अंतर में धसा, जिसको हमारे संत कबीर साहब ने कहा बड़ा अच्छा, उलट पाछले पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर। कहते मैं उलट करके पीछे का रास्ता पकड़ा, मैं भी भागा, लेकिन मेरी दिशा उल्टी थी। मैं तो भाग के वहाँ जा रहा था जहाँ से मैं आया हूँ। मैं जहाँ से आया हूँ परमात्मा के साथ था, वहाँ से हमारी दूरी बन गई, तो फिर भाग करके मैं वहीं जा रहा था। और तुम लोग तो संसार की तरफ भाग रहे थे, तो भागना तो दोनों को होता है। तो संत मत सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है, जो भागना है, लेकिन किधर भागना है, किधर जाना है। उलट पाछले पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर। उलट करके भागना है और पीछे के रास्ता पकड़ना है, और जो पीछे के रास्ता पकड़ेंगे ना तब कल्याण होगा। जब तक बहिर्मुखी बने रहेंगे, संसार में भटकते रहेंगे, संसार के जो दुख है आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये जो संसार में जब तक बहिर्मुखी बन के रहेंगे ना, तो आवागमन के दुख से नहीं बच पाएंगे। आवागमन के दुख से बचना चाहते हैं ना, तो बाहर का भागना बंद करें और अंतर की तरफ भागना प्रारंभ करें। हमारे संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भाग रे। यहाँ भी भागने की बात है, किधर से भागो, तो जगत पीठ दे भाग रे। संसार की तरफ से पीठ दो और परमात्मा की तरफ मुंह करो, उधर दिशा करो, तब तो कल्याण होगा। लेकिन संत महात्मा तो कहते हैं जगत पीठ देने के लिए, लेकिन हम लोगों का मन मानता नहीं है, मन पुनः पुनः संसार की तरफ ही दौड़ते रहता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अगर आप संसार से मुड़ना चाहते हैं, तो गुरुदेव कहते थे जिस तरह कोई पानी में है, तो पानी से निकलने के लिए सहारा क्या चाहिए, पानी से निकलने के लिए सहारा पानी चाहिए। पानी के माध्यम से पानी से बाहर हो जाएंगे, जमीन पर चले जाएंगे। उसी तरह अगर हम इस संसार में हैं, हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी के होना चाहते हैं, तो संसार के विषय को ही सहारा लेना पड़ेगा। इस संसार का विषय गुरुदेव कहते जिस तरह विष भी दवाई के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, उसी तरह इस विषय को भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। ये विषय क्या है, तो 5 विषय है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और शब्द है। इस 5 विषय के पचड़े में पड़कर जीव की दुर्गति हो रही है। तो कहते 5 विषय में सबसे प्रखर विषय, सबसे प्रभावकारी विषय क्या है जानते हैं, ये रूप। ये रूप जगत है ना, रूप का प्रभाव सबसे विशेष है, रूप का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, और रूप के बाद शब्द का पड़ता है। और इसके अलावे स्वाद है, जीभ जिसको कहते हैं, स्पर्श कहते हैं चमड़ा को, और जो इसके अलावे और जो 3 विषय है उसकी मात्रा बहुत कम है। तो जो अधिक, जिसका प्रभाव अधिक पड़ता है, तो रोका तो वहीं से न जाएगा। इसीलिए सबसे पहले रूप जगत का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में
तो मत भटको। रूप जगत का विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए संतों ने कहा इस पट को बंद करो, आंखें को बंद करो। जैसे आंख को बंद करेंगे तो संसार का जो रूप है वो नहीं आएगा, अब नया संस्कार नहीं बनेगा। लेकिन पहले से जो देखते हुए आए हैं, पहले का जो रूप का संस्कार छाप रहा हुआ अंतःकरण में, चित्त में, वह उभरते रहता है। इसीलिए जब हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जैसे आंखें बंद करते हैं, तो उस समय अपने अंतर में बहुत सारी बातें आने लगती है, जिसकी कल्पना नहीं करते हैं वे सब बातें उठने लगती है। तो संतों ने कहा इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आंख को बंद करते हैं और अपने आप को पाते हम घोर अंधकार में है, और इसी अंधकार में चलना होगा। घोर अंधकार में इसी में चलना होगा। किधर चलना होगा? तब बाहर का चलना तो बंद करे हैं, अंतर की तरफ चलना। आंख को तो बंद किया, अब अंतर की तरफ चलना है। इसलिए ये जो आंख बंद किया तो रूप जगत पर भी रोक हो तो आंख बंद किए। लेकिन दूसरा विषय है शब्द, शब्द भी बड़ा प्रभावकारी है, इसलिए दूसरे रूप में फिर शब्द को लेते हैं। इसीलिए शब्द जितने भी नाम हैं उस शब्द का ही विषय है। इसीलिए परमात्मा के जितने भी नाम है, उस नाम में से किसी भी एक नाम को आप लें, उस नाम को जपने की जरूरत है। इसलिए एक नाम का जप ठीक ठीक हो। मन भागे तो मन को जप में लगाइए, मन भागे तो मन को जप में लगाइए। ये स्थिति चलती रहेगी, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे ना तो मन थकत थकत थक जाई, मन तो थकत थकत थक जाई। थकते थकते मन थकता है। और फिर जप करते हैं ना, तो जप से संबंधित रूप का फिर ध्यान करने की जरूरत है, जिसको हमारे संत मत में कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान। और रूप के बाद फिर अरूप जगत की तरफ चलना है और सूक्ष्माति सूक्ष्म की तरफ प्रवेश करना है। ब्रह्मांड, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करना है। जिस मार्ग को महीन कहा गया है, कहा गया वो मार्ग कैसा है? तो राई 10 में भाग, मन ऐरावत होए रहा। कहते वो रूप वह कैसा है? तो राई के 10 में भाग। राई तो बहुत सूक्ष्म है, एक तो ये रूपक है, एक उपमा दिया गया राई का, लेकिन राई से भी 1000 गुना अगर कहेंगे तो भी गिनती नहीं होगा। तो ये मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म मार्ग पर चलने की जरूरत है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे। ये भक्ति का मार्ग कैसा बड़ा झीना है, बड़ा सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म मार्ग पर प्रवेश करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होने की जरूरत है। हमारी जो वृत्ति फैली हुई है, एक नाम से एक रूप पर आए और फिर एक रूप से भी रूप का जो बीज बिंदु है, तो बिंदु ध्यान करने के लिए गए। बिंदु ध्यान, जिसको हमारे संतों ने कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहंग शिवालंग प्रोतंग सिद्धंग सर्वदेही नाम। ये बिंदु ध्यान करेंगे और फिर बिंदु से क्या होगा? वहीं रास्ता मिलेगा। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। फिर अपने अंदर में शब्द भी सुनने को मिलेगा और उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलना है। यही संत मत का ज्ञान है, यही सारी संतों का ज्ञान है। जो हमारी वृत्ति जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी करने के लिए एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान और फिर रूप का बीज बिंदु, बिंदु ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। फिर अरूप जगत में जाना चाहते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म में प्रवेश करना चाहते हैं, तो नाद ध्यान करने की जरूरत है, जिसको नादानुसंधान कहा गया। इसको करेंगे, इसके सहारे तब अपने अंतर में चलेंगे। और जब अपने अंतर में चलेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। ये सत्संग गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम करता है। जिसका मन संसार की तरफ है, जो संसार की तरफ दौड़ते रहता है, अगर सत्संग में आता है तो उसका मन उधर से मुड़ता है, उसका मन सत्संग की तरफ लगता है। जो उठाता है उसी को समाज आदर्श मानता है, जो गिराता है उसको समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। एक प्रसंग मुझे याद हुआ आया,
विश्व हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय काशी में, बनारस में जो वहाँ पर है, मदन मोहन मालवीय जी ने जो बनाया है, वो भी बड़े गजब के महापुरुष थे मदन मोहन मालवीय जी। जब वहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे थे तो उस समय गए थे हैदराबाद के जो निजाम थे ना, उससे भी गए थे चंदा मांगने के लिए। हालांकि लोगों ने मना किया था, जब आप हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हैं, आप मुसलमान निजाम के पास जाते हैं, देगा कि नहीं देगा? कहा नहीं, चंदा मांगना, जब हम भिखारी हैं तब सबके पास जाएंगे। तो वहाँ गए थे, कहा कहाँ आए आप? कहा महाराज मैं जो यहाँ पर विश्वविद्यालय खोल रहा हूँ ना, उसके लिए आपसे मैं चंदा लेने के लिए आया हूँ। कहा आप नहीं जानते हैं, आप हिंदू विश्वविद्यालय खोले और हमारे यहाँ चंदा मांगने के लिए आए हैं, आप हमको चिढ़ाने के लिए आए हैं कि चंदा मांगने के लिए आए हैं? अब बेचारे उठ के चल दिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। जब हैदराबाद शहर से गुजर रहे थे तो संजोग से किसी सेठ जी का लाश जा रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते हुए जा रहा था। कहते हुए जा रहा था ना, तो लोग पैसा भी फेंकता है, पैसा लुटाता है ना। ये क्या क्या जो पैसा जो फेंकता था रोड पर, सब पैसा को बटोरने लगा। मदन मोहन मालवीय जो पैसा बटोरने लगे तो लोग कहा महाराज आप क्या करते हैं, ये अर्थी का पैसा? कहा नहीं, वो निजाम से बढ़िया से अर्थी न है, निजाम कुछ नहीं दिया लेकिन अर्थी तो हमको दे रहा है। उस निजाम से बढ़िया तो अर्थी है जिस कुछ हमको दे रहा है। इस बात की जानकारी जब निजाम को मिला तो बड़े लज्जित हुए और बुला करके बहुत चंदा दिया, बहुत चंदा दिए। वहाँ पर विश्वविद्यालय बन गया। उसका जब विशेष कार्यक्रम हो रहा था तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था और उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में उस समय के प्रसिद्ध पहलवान जो विश्व स्तर पर पदक लिया था, गामा, उनको भी बुलाया गया। जब सब सामने आए, प्रधानमंत्री बोले, सब उसको दिया बोलने के लिए, तो उनकी बहुत लोग बड़ाई कर दिए, ये विश्व स्तर पर पदक लेके आए हैं, हमारा गौरव बढ़ाया है, सब बड़ाई किया। उनके पास जब मैक आया तो उन्होंने कहा, आपने सुना तो मैं विश्व स्तर पर पदक लेके आया हूँ, लेकिन मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मैं तो जो खरा व्यक्ति रहता है ना, जो चुस्त दुरुस्त खरा है, उसको पछाड़ता हूँ, उसको मैं ज़मीन पर पटकता हूँ, तब हमको पदक मिलता है। तो मैं तो बजारने वाला हूँ, मैं तो पछाड़ने वाला हूँ, मैं गिराने वाला हूँ। तो गिराने वाले की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मदन मोहन मालवीय जो है ना, ये जो गिरे हुए समाज के लोग होंगे, जो अशिक्षित हो, अज्ञानी होंगे, इसको सही रास्ता दिखाने वाले हैं, गिरे हुए के उठाने वाले तो ये मदन मोहन मालवीय हैं। इसीलिए इनकी विशेषता विशेष है। तो कहने का भाव, जो ऊपर उठाता है वे बड़े होते हैं। तो सत्संग के माध्यम से गिरे हुए व्यक्ति भी ऊपर उठ जाते हैं। हमारे पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ट्रेन को देखते हैं ना, जब लोह लीक पर ट्रेन दौड़ती है ना, तो कभी कभी पटरी को गाड़ी छोड़ देती है। जब पटरी छोड़ देती है तो उसको उठाने के लिए अगर हजारों आदमी आ जाए, उस इंजन को, उस डब्बा को चाहे उठा कर पटरी पर दे दें, ये संभव नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर एक क्रेन आ जाता है, बहुत सहज रूप से उस बेपटरी हुए गाड़ी को, लीक को छोड़े हुए गाड़ी को उठा करके फिर लीक पर दे देता है। उसी तरह जो व्यक्ति समाज में अपने आदर्श को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है और अज्ञानता के पथ को पकड़ लेता है, वैसे गिरे हुए पथ च्युत व्यक्ति को सत्संग क्या है, क्रेन के समान उठाकर उस सच्चे रास्ते पर ला देता है उसे। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करस्तन लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना। इसलिए रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए और अपने आप को पांच पाप से बचा के रखिए। भोजन छूट जाए चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन नहीं छोड़िए, भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोरधरी करो निहोरा। कांचे महल के बीच पवन के पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उरन को नित उठी चाहता।
भज लीजिए भगवान, भल याही में आपना, आवागमन मिटी जाए, छुटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। इसीलिए भजन में आतुरता होनी चाहिए, भजन में व्याकुलता होनी चाहिए। अगर भजन में व्याकुलता और आतुरता रहेगी तब हमारा कल्याण होगा। इसीलिए गुरुदेव जो हम लोगों को ज्ञान दिए हैं, उस ज्ञान को जीवन में उतारने की जरूरत है। रोज सत्संग करने की जरूरत है, रोज ध्यान करने की जरूरत है। रोज सत्संग और ध्यान करेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आज हमारे श्रद्धेय कमल बाबू जो अवकाश प्राप्त किए HEC इंजीनियर साहब, तो उनके द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया विशेष रूप से। तो मैं इसके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ तो उनका जो भविष्य का जीवन सुखमय हो, उज्जवल हो। सत्संग और गुरु के प्रति उनका प्रेम इसी तरह बढ़ता रहे। अब इस संसार के सरकार की नौकरी से तो अवकाश ले लिए हैं, अब जो बड़े दरबार के सरकार हैं उस सरकार के दरबार में नौकरी करने के लिए तैयार हैं। सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छी बात है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनका भी मन सत्संग और ध्यान से विशेष लगे। और आप लोग जो सत्संग करने के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का भी जीवन सुखमय हो, आप लोगों का जीवन आनंदमय हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन कर।